हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की तीसरी कॉमिक्स वर्ल्ड वॉर। इसके पहले के दो भाग ऑर्डर ऑफ बेबल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चैनल पर वॉइस मोड में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। आप नागराज की प्लेलिस्ट में जाकर उन कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर का पहला भाग। आतंकवाद रूपी अमरबेल, जिसने सदियों तक मानवता के खून से पाप रूपी फल को सींचा है, जिसकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रूपी जड़ें पूरे विश्व में फैलकर मानवता को जकड़ने का प्रयास कर रही हैं, आज नागराज जड़ समेत उखाड़ फेंकेगा इस अमर बेल को। संपूर्ण विश्व में अमन और सत्य का परचम लहराएगा। यह इस आतंकहर्ता का वादा है। नागराज नहीं होने देगा एक और वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू, रोडोल्फ हॉस। डैम इट! जो सोवियत सेनाएं नाजीज के आगे घुटने टेक रही थी, उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो बर्लिन में घुस आए। औकात हुई नहीं, बढ़ाई गई है ऑर्डर ऑफ बेबेल के द्वारा, ऑर्डर के रहनुमा लेथवेंदे के द्वारा, ऑर्डर के सहयोगी हंटर के द्वारा। अब हम क्या करेंगे सूसेर? शतरंज में जब राजा शत्रु सेना से घिर जाए तब वजीर क्या करता है? हा 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 हा, एक और महापापी। देख, तेरे पाप के बोझ से तेरा सिर टिकोई पी के सामने धरती में कड़ा जा रहा है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हिटलर और रुडोल्फ के वंशज अब नवोत्थान की कड़ी बनेंगे। तेरे पाप की सारी कड़ियां ऐसे ही कटकर बिखर जाएंगी। हंटर, तू अब किसी और को अपना मोहरा नहीं बना पाएगा। निम्रोद, थाड़! यह है तेरी शय और मात। मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। मैंने समय रहते टिकोई भी रोक ली, वरना आज एक मासूम के लहू से रक्तिम हो जाती। पर निम्रोद बचकर भाग निकला। सितंबर 2, 1945, बर्लिन। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। संपूर्ण विश्व हिटलर और नाजियों के पतन का हर्ष मना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो चुका है और विश्व का हर इंसान शायद यही दुआ मांग रहा होगा कि दोबारा इस विभीषिका का गवाह विश्व को कभी ना बनना पड़े। बर्लिन, सितंबर 2 नाउ। ओपन फायर! जिंग 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 जिंग। माइकल! आ! तुम ठीक तो है एडा? मैं तो ठीक हूँ माइकल, परंतु नाग साथियों के गायब होने से हमारी मुसीबतें बढ़ गई हैं। आखिर वे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, या तो नागराज ने किसी कारणवश उन्हें वापस बुला लिया है, या फिर वे भी हमारी तरह किसी घोर आपदा में फंसे हुए हैं। वजह चाहे जो भी हो, उनकी अनुपलब्धि हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। रट 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 रट। हमें लड़ना है और जिंदा रहना है। रट 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 रट। एडा! जर्मनी और माइकल को मुश्किल में छोड़कर एडा मरने वाली नहीं। I will die another day, officer. I will die another day. Blam blam blam. रट 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 रट। भूखे पागल कुत्ते को अगर चूजों के तलबे में छोड़ दो तो पता है क्या होता है? कुत्ता नरम मुलायम चूजों की हड्डियां तक नहीं चबाता, उन्हें सीधे ही निगल जाता है। तर 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 तर, ब्लाम ब्लाम। ब्रिक ब्रदर भी तुझे सीधे ही निगल जाएगा बैरोनस। इन नचनियों का भैया बनकर तू भी इनके जैसे ही हो गया बिग ब्रदर। तेरे भीतर किलर इंस्टिंक्ट नहीं है? मुझे ट्राई करके देख, मेरे भीतर काफी किलर इंस्टिंक्ट है। हंटर, तो तू भी आ गया। देख, तुझे देखकर टिकोई भी कैसे लपलपा रही है। इतना शरारती मैंने इसे कभी नहीं देखा। तेरे शरीर से तो पूरी खाल छील डालने के मूड में लगती है टिकोई पी। तेरी टिकोई पे मुझ पर तभी असर करेगी जब मैं इसे देखूंगी, और जब तक इसे ना देखो, इसकी शक्ति मनुष्य के अंदरूनी पापों को टिकोई पी के समक्ष झुकने को मजबूर नहीं कर सकती। खरोचे मार रही है? मार और मार, मजा आ रहा है तेरे साथ खेलने में। एयर यूनिट्स डिस्ट्रॉय टारगेट 0। बूम बूम। जर्मन एयरफोर्स हम पर मिसाइल दाग रही है। इनकी वाइड रेंज से भागकर बचना संभव नहीं है। अरे, इन मिसाइलों की दिशा कैसे बदल गई? बूम बूम बाम। मिसाइल्स ने जर्मन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को ही तबाह कर दिया, पर यह हुआ कैसे? मेरी इंटरसेप्टर डिवाइस ने कंप्यूटराइज मिसाइल का टारगेट हैक करके उनके बेस ओरिजिनेटर एयरक्राफ्ट पर ही सेट कर दिया था। डीएनए, तुम यहां अकेले नहीं आए हो गार्जियन। ऑर्डर के संरक्षक सुपर 6 को भी साथ लाया हूं। बूम बूम बूम, श्यू,
पूरी जर्मन और नियो नाजी सेना के सामने मुट्ठी भर GIW और ऑर्डर के लड़ाके, इस युद्ध का परिणाम लगभग तय है। परिणाम बदल भी सकता था यदि नागराज उसके नाग साथी इस युद्ध में हमारे साथ होते। ट्रैक 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 ट्रैक। पर ना जाने नागराज कहाँ है और कहाँ है उसके नाग साथी। हम कहाँ हैं? जब फिल्मों में हीरो टीम लंबी बेहोशी के बाद जागती है तो दुश्मनों की कैद में बंदी नजर आती है। यहां भी सीन कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। दिल करता है तेरी कॉलेज जबान को हमेशा के लिए जमा कर बर्फ बना दूं। तुम लोग? कोई सवाल नहीं, एक शब्द भी नहीं। जो कुछ भी कहना सुनना है उनके सम्मुख पहुंचकर कहना। आओ हमारे साथ। बर्लिन। युद्ध जज्बे से नहीं बर्बरता से जीता जाता है। बर्बरता में नियो नाजीज का कोई मुकाबला नहीं। यदि युद्ध वाकई बर्बरता से जीता जाता तो फिर इस युद्ध में तू नहीं जीत सकता स्ट्रैंगलर। क्योंकि आतंकवाद देखकर जो बर्बरता नागराज की रगों में भर जाती है, वो जो विष नागराज के रोम रोम में हौलता है, उसका मुकाबला विश्व आतंकवाद की सम्मिलित बर्बरता भी नहीं कर सकती। फिर तेरी नियो नाजी सेना की औकात ही क्या? उड़ा दो नागराज को। नागराज कोई चिड़िया नहीं है स्ट्रैंगलर जो तू उसे उड़ा देगा। तुझ जैसे आतंकवाद के तिनकों को फना कर दे वह तूफान है नागराज। ओ माय गॉड, टैंक्स ब्लास्ट होने वाले हैं, बाहर निकलो सभी। बूम बाम। कुछ समय पूर्व जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ है उसके बाद मैं अपने इच्छाधारी नाग साथियों को पुनः अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। परंतु मेरी सीमित नाग शक्तियां आतंकवाद उन्मूलन की इस लड़ाई में मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनेंगी। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए अति मानवीय शक्तियों की नहीं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। GIW और ऑर्डर के लड़ाकों में भी वही जीत का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है। तुझे बर्बरता का बहुत चस्का है ना स्ट्रैंगलर? नहीं, बख्श दे मुझे नागराज, रहम कर मुझ पर। तेरी बर्बर मौत का वह दृश्य दिखाऊंगा मैं नाजियों को कि बर्बरता के नाम से ही तौबा कर लेंगे। इंसानियत के दुश्मनों के लिए नागराज के दिल में कोई रहम नहीं है। मेरी कैट्स की जान की कीमत तेरी जान से वसूलूंगा मैं जानवर। खटाक। उफ, इसकी गैंडे सी चमड़ी से टकराकर खंजर टूट गया। पचाक। तो तेरी मौत देखे बिना मरा तो बिग ब्रदर की आत्मा को चैन नहीं आएगा दरिंदे। तुम इसकी मौत जरूर देखोगे बिग ब्रदर। इसकी गैंडे जैसी खाल में भी कई ऐसे छिद्र हैं जिनसे मेरे सूक्ष्म सर्व इसके अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। इसके कुछ समझ पाने से पूर्व भी मेरे सर्व सैनिक इसके भीतर ही अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देंगे। फचाक फच, जिसका दबाव इसकी नसें नहीं सह पाएंगी। दरिंदों की मौत दरिंदगी भरी होनी चाहिए। जंगली बिल्ली लाख पंजे मार ले, शेर का शिकार नहीं कर सकती। या अपनी दरिंदगी पर नाश करने वाली, आज तुझे हंटर बताएगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। हंटर से आंख में चोली खेलने चली थी टिकोई भी, इसी से मौत की आंख में चोली खेल गई। मुझे यकीन था कि तुम इस युद्ध में आगम करोगे हंटर, क्योंकि मुझे संदेह था कि तुम इतनी शीघ्र वापस आओगे नागराज। परंतु अब जबकि तुम सत्य से भलीभांति अवगत हो चुके हो, तब विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वतः ही यह जंग लड़नी पड़ेगी नागराज। मानवता की रक्षा हेतु तुम्हारा भी इस जंग में योगदान अनिवार्य है हंटर। हंटर इस जंग को समाप्त करने आएगा नागराज। अब संभालो अपना मोर्चा। हंटर सही कह रहा है। अब जब मैं सत्य से पूर्णतः अवगत हो चुका हूं तो विश्व आतंकवाद का समूल नाश करने के अपने दायित्व का निर्वाह मुझे स्वतः ही करना होगा। तुम भी जाओ हंटर। नागराज अकेला ही हर युद्ध के लिए पर्याप्त है। यह आतंकवाद और आतंकहर्ता की लड़ाई है। इसमें हार किसी की भी हो, जीत मैं आतंकवाद की नहीं होने दूंगा। नागराज। गाजियों के विरुद्ध संघर्ष में बिग ब्रदर मारा गया। बिग ब्रदर मरा नहीं है माइकल, जर्मनी और कैट्स के प्रति अपना संरक्षक धर्म निभाते हुए शहीद हुआ है। मे योर सोल रेस्ट इन पीस आर प्रोटेक्टर। जब मैं आतंकवाद रूपी अमरवेल का समूल नाश करने जर्मनी पहुंचा था, तब मुझे कदापि अंदेशा नहीं था कि इसकी जड़ कितनी गहरी है। यहां पहुंचते ही ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप, जिसे मैं आतंकी संगठन समझ रहा था, उसने मुझे जर्मनी से भेजने के भरसक प्रयास किए। दूसरी ओर लेफ्टेनेंट ने मार्गदर्शक बनकर मुझे विश्व युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया व प्रेरित किया कि मैं उस ऑर्डर स्क्रॉल को तलाशूं जो कि जर्मनी व विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचा सकता है। जर्मनी के विभिन्न गिरजाघरों और कैथेड्रल में सिर्फ मैं ही नहीं, ऑर्डर ऑफ बेबल भी ऑर्डर स्क्रॉल तलाश कर रहा था। मुझे अपने मकसद का पता था, पर उनके मकसद से मैं अनजान था। ऑर्डर स्क्रॉल की वह तलाश मुझे ले गई पेट्रो तक। पेट्रो ने मुझे कुछ ऐसे क्लू दिए जिन्होंने मुझे इन सभी घटनाओं को देखने और समझने का अलग दृष्टिकोण दिया।
इस दृष्टिकोण में मुझे कई अलग समीकरण नजर आए। मुझे ज्ञात हुआ कि इच्छाधारी नाग जाति का भी विश्व युद्ध और ऑर्डर स्क्रॉल से गहरा नाता है। और यह सभी तार जिसे एक कड़ी से जुड़ते थे वह थी लोला, जर्मनी के एक बदनाम नाइट क्लब की मामूली कैबरे डांसर। लेकिन लोला को मामूली समझना मेरी भूल थी। नियो नाजियों की सेना और उसके सरगना लॉर्ड मॉर्बियस के लोला के पीछे पड़ने से यह बात सिद्ध हो गई। सभी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए आखिरकार मैं ऑर्डर स्क्रॉल तक जा पहुंचा। लेकिन ऑर्डर स्क्रॉल के मिलने के साथ ही सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है और अब समीकरण बदल चुके हैं। नियो नाजी और लॉर्ड मॉर्बियस जर्मनी को और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व को गुलाम बनाने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। परंतु कुछ घटनाएं मेरे लिए भी अप्रत्याशित हैं, जिन्होंने परिस्थितियों को एक नया रूप दे दिया है। किस सोच में पड़ गया नागराज? अगर तुम अभी भी इस उधेड़बुन में हो कि हमें दोस्त समझो या दुश्मन, तो नागराज सिर्फ मानवता के दुश्मनों को ही अपना दुश्मन समझता है और तुम लोग मानवता के शत्रु नहीं हो। यह बात मैं तभी समझ गया था जब मुझसे लड़ते हुए गार्डियन के रूप में तुमने अपनी जान उस नवजात बच्चे को बचाने के लिए जोखिम में डाल दी थी। माइकल, तुम्हें ऑर्डर स्क्रॉल तक पहुंचने से रोकने और तुमसे पहले ऑर्डर स्क्रॉल हासिल करने के लिए हम विवश थे नागराज, क्योंकि मैं जानता हूं काश तुम लोगों ने मुझे ऑर्डर तलाशने से रोकने में समय नष्ट न किया होता। हमारे लिए यह कुआं और खाई वाली स्थिति थी नागराज। दोनों ही सूरतों में जीत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की होती। ना जर्मनी गुलाम बनेगा, ना ही यह विश्व। यह तुमसे इस नागराज का वादा है। हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। युगों से जिसकी प्रतीक्षा थी वह नियति छलावे के समान हाथों में आकर फिसल गई, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मात्र प्रतीक्षा कुछ समय के लिए बढ़ गई है। मृत्यु तो नागराज की नियति है। नागराज स्वयं अपनी मृत्यु को ढूंढता हुआ उस तक पहुंचेगा, परंतु उससे पूर्व संपूर्ण विश्व को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत एक राष्ट्र बनाने की मुहिम तेज करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की जर्मनी सीरीज की तीसरी कॉमिक वर्ल्ड वॉर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।